रामू मुख्य पात्र, लालची और चालाक। रामू की पत्नी सादा दिल, परंतु कभी कभी रामू की लालच से परेशान। गांव वाले जो रामू के लालच के शिकार होते रहते हैं। महात्मा एक गांव में आने वाला साधु जो रामू को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। पहला दृश्य, गांव का परिचय। गांव का सजीव दृश्य, जिसमें हरे भरे खेत, चरते हुए पशु और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। वॉइस ओवर, गांव का नाम था सुखपुर, जहां लोग सरल जीवन जीते थे। परंतु इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी किस्मत और नियत में फर्क था। नाम था रामू, लालची रामू। दूसरा दृश्य, रामू का परिचय। रामू को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर बैठा है और सामने से गुजरते गांव वालों को लालच भरी निगाहों से देख रहा है। रामू मन में, अरे अगर मैं इनसे ये चावल मुफ्त में ले लूं तो मेरा सारा हफ्ता निकल जाएगा। इन मूर्खों को तो कुछ समझ ही नहीं। रामू की पत्नी अंदर से बाहर आती है। रामू की पत्नी, अरे रामू, हमेशा लालच ही करते रहते हो, क्यों नहीं कुछ मेहनत से कमाते? रामू हंसते हुए, मेहनत? मेहनत तो बेवकूफों का काम है। समझदारी और चालाकी से काम निकालने में ही असली मजा है। तीसरा दृश्य, गांव वालों के साथ चालाकी। रामू एक दिन गांव के लोगों के साथ किसी बहाने से ठगी करता है, जैसे कि एक नकली योजना बनाकर पैसे वसूलता है। गांव वाला एक, अरे रामू भाई, तुमने कहा था यह योजना सबको फायदा देगी, पर हमारे तो सारे पैसे डूब गए। रामू हंसते हुए, अरे भाई, किस्मत तुम्हारी खराब थी, इसमें मेरा क्या कसूर? गांव वाले निराश हो जाते हैं, लेकिन रामू की चालाकी के आगे कुछ नहीं कर पाते। चौथा दृश्य, महात्मा का आगमन। गांव में एक दिन एक साधु आता है जिसे सब महात्मा कहते हैं। महात्मा, इस गांव में किसी की आत्मा लालच से अंधी हो गई है। जब तक वो अपनी राह नहीं बदलेगा तब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। गांव वाले महात्मा की बातों को सुनकर चौंक जाते हैं और धीरे धीरे रामू भी यह सुनता है। पांचवां दृश्य, महात्मा और रामू की पहली मुलाकात। रामू महात्मा की बातों को सुनकर थोड़ा बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि गांव वाले महात्मा के कारण उसकी चालाकियों को समझने लगेंगे, इसलिए वह महात्मा से मिलने का फैसला करता है। रामू मन में, अगर इस महात्मा को मैंने अपने पक्ष में कर लिया तो गांव वाले मुझसे कुछ नहीं कह सकेंगे। रामू महात्मा के पास जाता है जो गांव के मंदिर के पास बैठे होते हैं। रामू मुस्कुराते हुए, महात्मा जी, आपके प्रवचन तो बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं। क्यों ना आप और मैं मिलकर गांव के लोगों को समझाएं कि असली खुशी पैसे में है? महात्मा उसकी मंशा समझ जाते हैं, लेकिन शांति से उत्तर देते हैं। महात्मा, बेटा, असली खुशी पैसे में नहीं, आत्मसंतोष और सही कर्मों में है। लालच केवल अंधकार लाता है। रामू हंसते हुए, महात्मा जी, ये सब तो बड़े लोगों की बातें हैं। हम छोटे लोग तो पैसे के बिना कहीं के नहीं हैं। महात्मा, पैसा साधन है, लेकिन अगर लालच बढ़ जाए तो वह साधन तुम्हें गुलाम बना देता है। एक दिन यह समझ में आ जाएगा, बेटा। रामू उनकी बातों को हल्के में लेकर चला जाता है। छठा दृश्य, लालच बढ़ता है। रामू का लालच बढ़ता ही जाता है। वह गांव वालों को तरह तरह की योजनाओं में फंसाकर उनके पैसे हड़पने लगता है। कुछ लोग उसकी चालों को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी फंसते रहते हैं। गांव वाला दो, रामू भाई, इस बार तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। आपने कहा था कि ये बीज सबसे अच्छे हैं। रामू चालाकी से, भाई, ये तो मौसम का दोष है, मेरा क्या कसूर? अगली बार और अच्छे बीज ले आऊंगा। रामू अब खुद भी इतना लालची हो जाता है कि वह अपनी ही गलतियों को दूसरों पर मढ़ने लगता है। सातवां दृश्य, बुरा वक्त आता है। एक दिन रामू के साथ कुछ अनहोनी होती है। उसके द्वारा जुटाई गई सारी संपत्ति किसी तरह बर्बाद हो जाती है। रामू अपने घर में बैठा हुआ परेशान होता है। उसकी पत्नी भी चिंतित होती है। रामू की पत्नी, अब क्या करोगे रामू?
तुम्हारे लालच ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया। रामू गुस्से में, तुम्हें क्या पता? ये सब मेरे ही कर्मों का फल नहीं हो सकता, ये कोई साजिश है। रामू बाहर जाता है और गांव वालों को दोषी ठहराता है, लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहते। गांव वाला 3। रामू, तुमने हमें कितनी बार धोखा दिया। अब तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी करनी का फल है। 8वां दृश्य, महात्मा का फिर से आगमन। रामू अब समझ जाता है कि उसकी चालाकी और लालच ने उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। वह महात्मा की शरण में जाता है। रामू रोते हुए, महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लोगों को धोखा दिया, लालच किया और अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। महात्मा शांत स्वर में, लालच अंधकार है बेटा, लेकिन अभी भी समय है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और सच्चे रास्ते पर चलो। संतोष और सच्चे कर्म ही तुम्हें फिर से सुख देंगे। रामू महात्मा की बातों को समझकर अपनी गलती मानता है। 9वां दृश्य, बदलाव की शुरुआत। रामू अब गांव वालों से माफी मांगने जाता है। रामू, मैंने आप सबके साथ गलत किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं सही रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। गांव वाले पहले तो संशय में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे रामू के सुधार को देखकर उसे माफ कर देते हैं। 10वां दृश्य, सुख की प्राप्ति। रामू अब गांव वालों की मदद करता है और सच्चाई के साथ काम करता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फिर से सुख आता है और उसे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आता है। वॉइस ओवर। लालच ने रामू को बर्बादी की ओर धकेला, लेकिन सही मार्ग ने उसे फिर से सुख दिया। असली सुख संतोष और सही कर्मों में ही छिपा है। समाप्त। यह था लालची रामू की कहानी का विस्तार। इसमें रामू के लालच और उसके जीवन में आए बदलाव को दर्शाया गया है। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना या बदलाव चाहते हैं तो बता सकते हैं।